नमस्ते। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व जो सिर्फ व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है ना। आज की इस खास चर्चा में हम भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी 4 ऐसी अद्भुत कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं जिनके अंदर जीवन के बहुत गहरे सांस्कृतिक और नैतिक रहस्य छिपे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन कहानियों के सफर पर चलते हैं। आज हम जिन 4 रहस्यों को डीकोड करेंगे वो हैं कर्म और उसका असली फल, अनजाने में किए गए पुण्य की ताकत, माता पार्वती की असीम करुणा और अंत में अमरनाथ गुफा का वो गहरा रहस्य जो शायद हम में से बहुतों को नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पहली कहानी का विषय है कर्म और उसके फल, एक ऐसा सिद्धांत जो हर इंसान की नियति तय करता है। जरा सोचिए, भगवान शिव और माता पार्वती भेष बदलकर साधारण इंसानों की तरह पृथ्वी पर आए और उन्हें भूख लगे तो क्या होगा? वो भोजन की तलाश में निकले और यहीं हमें एक बहुत बड़ा, एकदम चौंकाने वाला विरोधाभास देखने को मिला। एक तरफ एक बेहद अमीर सेठानी थी, घर में अन्न के भंडार भरे थे, लेकिन उसने इन भेष बदले हुए देवी देवताओं को बुरी तरह दुत्कार दिया, साफ साफ भगा दिया ये कहकर कि भाई उसने कोई भंडारा थोड़ी खोल रखा है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही गरीब बुढ़िया, उसकी रसोई में एक दाना नहीं था, बिल्कुल खाली, लेकिन फिर भी उसने उनका इतने प्यार और गर्मजोशी से स्वागत किया और जो कुछ थोड़ा बहुत भी बन पड़ा वो पूरी खुशी से अर्पित कर दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? बाजी पूरी तरह पलट गई। शिवजी के एक आशीर्वाद ने उस उदार नेक दिल बुढ़िया की टूटी फूटी झोपड़ी को पलक झपकते ही एक शानदार महल में बदल दिया और उसका जो परिवार बिछड़ गया था वो भी वापस आ गया। और वो स्वार्थी सेठानी, उसके बुरे कर्मों ने उसका वो आलीशान महल उससे छीन लिया और उसे एक गरीब खाली झोपड़ी में बदल दिया। मतलब कहानी एकदम साफ है, हमारे कर्म ही अल्टीमेटली हमारा भविष्य तय करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले दिलचस्प विषय की ओर, अनजाने में किए गए पुण्य का प्रभाव। ये कहानी है माधव की, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर सिर्फ पाप किए, चोरी की, झूठ बोला, घर वालों ने निकाल दिया और आखिर में एक भयानक बीमारी का शिकार होकर नदी किनारे अकेला पड़ गया। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब उसकी मृत्यु हुई। यमलोक के दूत और शिवलोक के दूत आपस में टकरा गए और यहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक इंसान जिसने उम्र भर सिर्फ बुरे काम किए, उसे भगवान शिव के परम धाम में जगह कैसे मिल सकती है? यमदूतों का कहना एकदम लॉजिकल था कि भाई ये तो नर्क में जाएगा, लेकिन शिवदूतों का जवाब सच में हैरान करने वाला था। तो इसके पीछे का रहस्य क्या था? रहस्य छिपा था माधव के दिनचर्या में। वो रोज नदी से पानी लाता था और उसमें से कुछ पानी गलती से एक पेड़ के नीचे दबी हुई एक शिला यानी पत्थर पर गिर जाता था। अब कैच ये है कि वो कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक पवित्र शिवलिंग था। जी हाँ, बिना जाने अनजाने में ही सही, वो हर रोज भगवान शिव को जल चढ़ा रहा था। है ना कमाल की बात? ये हमें बताता है कि अगर कोई इंसान अनजाने में भी भक्ति या पुण्य का काम कर दे तो उसकी ताकत भी असीम होती है। अब आते हैं हमारी तीसरी कहानी पर, माता पार्वती की करुणा। ये प्रसंग हमें एक सूखे और एक बेहद मेहनती किसान की कहानी के जरिए एक बहुत प्यारी सीख देता है। कल्पना कीजिए, पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा है, पानी की एक एक बूंद के लिए त्राही त्राही मची है। ऐसे में एक किसान उस कड़कड़ाती धूप में भी सूखी बंजर धरती पर हल चला रहा था। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना हुनर, अपना काम करना भूल न जाए। माता पार्वती से उस किसान की ये हालत और ये दर्द देखा नहीं गया। वो किसी भी तरह इस सूखे को खत्म करना चाहती थीं, लेकिन शिवजी ने साफ कह दिया, अभी बारिश का समय नहीं आया है। अब यहाँ माता पार्वती का मास्टर स्ट्रोक देखिए। उन्होंने उसी किसान का तर्क इस्तेमाल किया और शिवजी से कहा, प्रभु आपने भी तो बहुत समय से अपना शंख नहीं बजाया है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इसे बजाना भूल जाएं। और ये तरकीब एकदम सटीक बैठी। जैसे ही महादेव ने अपना शंख उठाया और बजाया, चमत्कार हो गया। सूखी धरती फिर से जी उठी, पक्षी खुशी से चहचहाने लगे, आसमान में घने बादल छा गए और झमाझम बारिश ने उस भयानक सूखे का नामो निशान मिटा दिया। महादेव सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनकी पत्नी की इस छोटी सी चालाकी के पीछे दुनिया के सभी जीवों के लिए कितना निस्वार्थ प्रेम और शुद्ध करुणा छिपी थी। चलिए अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसका शायद हम सभी को इंतजार था, अमरनाथ गुफा का असली रहस्य। ये बात तब की है जब देवर्षि नारद कैलाश आए और उन्होंने माता पार्वती से एक रहस्यमयी कहानी के बारे में पूछ लिया और बात पहुंच गई अमर कथा तक।
अमर कथा, यानी अमरत्व की वो परम कथा जिसे भगवान शिव ने दुनिया से पूरी तरह छिपा कर रखा था। नियम यह था कि जो भी जीवित प्राणी से सुन लेगा वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अब शिवजी को ये कथा सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती को सुनानी थी और कोई भी इसे न सुन पाए, इसलिए वो उन्हें लेकर निकल पड़े संपूर्ण एकांत की एक बेहद रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर। उनका वो रास्ता कोई मामूली रास्ता नहीं था। भगवान शिव ने एक एक करके अपने हर साथी, हर आभूषण का त्याग किया। सोचिए, पहलगाम में उन्होंने अपने परम भक्त नंदी को छोड़ दिया, चंदनवाड़ी पहुंचे तो अपनी जटाओं से चंद्रमा को आजाद कर दिया, आगे पंचतरणी में पवित्र गंगा नदी को पीछे छोड़ा, शेषनाग को छोड़ा, अपने पुत्र भगवान गणेश को भी गणेश पर्वत पर छोड़ दिया, और तो और पिस्सू घाटी में जीवन के सूक्ष्मतम तत्वों तक का त्याग कर दिया। मकसद सिर्फ एक था, उस गुप्त गुफा में एकदम अकेले बिना किसी रुकावट के प्रवेश करना। अब दोनों गुफा के अंदर पहुंच गए। शिवजी ने कथा शुरू की। तय यह हुआ था कि माता पार्वती बीच बीच में हुंकार भरेंगी ताकि पता चले कि वो जाग रही हैं। लेकिन कथा इतनी गहरी थी, या कह लीजिए सफर इतना लंबा था कि माता पार्वती गहरी नींद में सो गईं। जब शिवजी ने कथा खत्म की और देखा कि पार्वती जी तो सो रही हैं, तो वो चौंक गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कोई और भी है जो छिपकर ये पूरी अमर कथा सुन चुका है। तो सोचने वाली बात है, वो बीच बीच में आवाज, वो गूगू की आवाज आखिरकार कौन कर रहा था? हैरानी की बात है, वो दो सफेद कबूतर निकले। उन दोनों ने शिवजी को क्रोधित देखकर डर के मारे क्षमा मांगी। अब क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही पूरी अमर कथा सुन ली थी, इसलिए शिवजी ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें अमरत्व का वरदान मिल गया। और पता है, आज भी जो तीर्थयात्री अमरनाथ की कठिन यात्रा करके वहां पहुंचते हैं, वो दावा करते हैं कि उन्हें गुफा में उन अमर कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, इन विशाल बर्फ से ढके पहाड़ों और गुफाओं के बीच ऐसे और कितने दिव्य रहस्य होंगे जो सदियों से खामोशी से छिपे बैठे हैं और हमारे सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।